जय हिंद। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मार्गदर्शन फैमिली में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं CDP चैप्टर 1 यानी कि CDP चैप्टर 1 विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन को दबा ले ताकि कोई भी न्यू वीडियो आप लोगों तक जल्दी पहुंच पाए। जो भी आपके दोस्त सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट, ईपीटेट, रीट ये सब की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, हमारी ऑफलाइन क्लास मार्गदर्शन सीटेट क्लासेज प्रोफेसर कॉलोनी दीघी वेस्ट दरभंगा में चलती है। यूट्यूब पे देखने के लिए आप मार्गदर्शन फैमिली टाइप करेंगे तो मार्गदर्शन फैमिली आ जाएगा। वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को ऑन कर लेंगे ताकि आपको कोई भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए हम देखते हैं। सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी चैप्टर 1 है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विथ लर्निंग। ठीक है, उसमें आगे हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका, किस अवस्था को जीवन का संधिकाल कहा जाता है? किस अवस्था को जीवन का संधिकाल कहा जाता है? तो देखिए, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था को जीवन का संधिकाल नहीं कहा जाता है। सब अवस्था की, सब स्टेज की अपनी अपनी उपनाम है। तो देखिए, जीवन का संधिकाल किस अवस्था को कहा जाता है, यानी कि यह किस अवस्था का उपनाम है? तो बाल्यावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था नहीं होगा, इसका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। प्रौढ़ावस्था भी नहीं होगा। देखिए, किशोरावस्था का भी अन्य उपनाम है तूफानों की अवस्था। ये तूफानों की अवस्था किशोरावस्था को किसने कहा था? तो हॉल ने कहा था। जीवन की सबसे कठिन अवस्था किशोरावस्था को ही माना जाता है, तो उसको किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था। जीवन का बसंत काल किशोरावस्था को ही कहा जाता है, तो इसको किसने कहा था? टीन एज ने कहा था। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन में आगे आते हैं। अवधारणाओं का विकास। देखिए, तो अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? तो देखिए, ऑप्शन क्या क्या दिया है, बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा? तो अवधारणाओं का विकास जो होता है मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा होता है। इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन किसने कहा था? यह कथन, यानी कि इसका ऑप्शन देखते हैं, यह कथन किसने कहा था वो नहीं है, इसका ऑप्शन देखते हैं क्या क्या होगा। देखिए, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। देखिए, गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। ये विकास जो होता है व्यक्तिगत मामला नहीं होता है। सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ या साथ नहीं होगा, साथ होगा। ठीक है, साथ अंतः संबंधित है, तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट होगा। 3 नंबर राइट हो जाएगा। अब चौथा नंबर देखते हैं। शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या है? सही नहीं है। देखिए, यह नकारात्मक प्रश्न पूछा जा रहा है, आप यहाँ ध्यान देंगे तो नहीं है। देखिए, तो विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं। तो हाँ, विकास की प्रत्येक अवस्था जो होती है अपने खतरे होती है, लेकिन इसमें नकारात्मक पूछ रहा है तो आप निगेटिव ही आंसर सोचेंगे। विकास उकसाने, बढ़ावा देने से नहीं होता है। तो देखिए, ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है? हाँ, होता है। अब हम आगे देखते हैं। विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है? हाँ, होती है, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर जो हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तनाव और क्रोध की अवस्था है। तनाव और क्रोध की अवस्था कौन सी है? तो देखिए, तनाव और क्रोध की जो अवस्था है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। बाल्यावस्था, तो ये नहीं होगा। बाल्यावस्था है तो ये नहीं होगा। अब हम आगे देखते हैं। शैशवावस्था, इस पे सोचते हैं। किशोरावस्था, ये भी नहीं होगा। प्रौढ़ावस्था, ये भी नहीं होगा। तो कौन सी हो जाएगा? तो ये शैशवावस्था हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर?
राइट आंसर शैशवावस्था हो जाएगा। तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है शैशवावस्था होती है। क्या होती है? शैशवावस्था होती है। चलिए अब हम आगे देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? ठीक है, भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है? तो कौन सा तरीका गलत है, इस ऑप्शन पे आते हैं। तो यह निगेटिव भी पूछ रहा है, कौन सा तरीका गलत है। तो देखिए, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना, ये भी क्या है? उसको छूट देना चाहिए। उसकी अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य करना, तो ये क्या है? गलत है। देखिए, बच्चे जो भाषा बोलते हैं उस भाषा को क्या करेंगे? मान्य करेंगे। उसमें जो गलती होगी उसको हम सुधारेंगे। ठीक है, उसके प्रयोगों का समर्थन करना है, ये भी सही है। भाषा के प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, ये भी सही है। लेकिन ये सेकेंड नंबर जो है गलत है, तो यहाँ गलत आंसर ही पूछ रहा है, तो इसलिए सेकेंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति इस अवस्था की विशेषताएं हैं। तो देखिए, अनुकरण द्वारा सीखने की जो प्रवृत्ति है किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो इसमें हम देखते हैं बाल्यावस्था नहीं होगा। अनुकरण यानी कि बड़ों का अनुकरण करना, सीखना उसके माध्यम से। किशोरावस्था ये भी नहीं होगा। शैशवावस्था, ये राइट आंसर हो जाएगा शैशवावस्था। ठीक है, आगे हम देखते हैं वृद्धावस्था, तो वृद्धावस्था भी नहीं होगा आंसर। चलिए अब हम 8 नंबर में आते हैं। किस अवस्था की आकृति का पूर्ण विकोहता होती है? देखिए, ये थोड़ा सा बता रहे हैं, इसका सही क्वेश्चन क्या होगा बता रहे हैं हम अभी यहाँ। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, किस अवस्था में बालक यानी कि किस अवस्था में शिशु की आकृति का पूर्ण विकास हो जाता है? देखिए, गर्भावस्था से क्वेश्चन लिया गया है। क्या लिया गया है? गर्भावस्था से यह क्वेश्चन लिया है कि किस अवस्था में मानव शिशु की आकृति का पूर्ण विकास हो जाता है। क्या होता है? किस अवस्था में, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। किस अवस्था में मानव शिशु की आकृति का पूर्ण विकास हो जाता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? डिंबावस्था। क्या होगा? डिंबावस्था, तो ये नहीं होगा। पिंडावस्था, ये भी नहीं होगा। भ्रूणावस्था, ये राइट आंसर होगा। अब हम देखते हैं, देखिए, मानव विकास जो गर्भावस्था के दौरान होती है वो कितने भागों में बांटा जाता है? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले डिंबावस्था। तो डिंबावस्था की अवधि जो होती है गर्भाधान से 2 सप्ताह तक होती है। डिंबावस्था को ही बीजावस्था के नाम से जानते हैं। पिंडावस्था जो होती है, तो पिंडावस्था में जो इसका समय है वो क्या होता है? यह अवस्था तीसरे सप्ताह से क्या होती है? तीसरे सप्ताह से लेकर और छठे सप्ताह तक की इसकी अवधि होती है। उसके आगे देखते हैं भ्रूणावस्था। क्या? भ्रूणावस्था। तो भ्रूणावस्था क्या होती है? तो ये जन्म तक, यानी कि जब बच्चे का जन्म जब तक नहीं होता है तब तक, यानी कि छठे सप्ताह यानी 7वें सप्ताह से लेकर जन्म की अवस्था तक, यानी जो होती है ये भ्रूणावस्था होती है। इसी अवस्था में मानव शिशु की आकृति का पूर्ण विकास हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब हम आगे देखते हैं, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? ठीक है, किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं? 9 नंबर क्वेश्चन, तो इसका देखते हैं। देखिए, तो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से समायोजन करना, राइट आंसर यही हो जाएगा। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में से समायोजन करना। ठीक है, अपने साथियों से समायोजन करना, ये तो किसी तरह कर लेता है। अपने माता पिता से समायोजन करना कर लेता है। पढ़ाई संबंधी समायोजन करना, ये सब ठीक है। लेकिन सभी में जो बेस्ट ऑप्शन है तो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन, जो परिवर्तन होती है उसी से समायोजन करने में इसको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब हम 10 नंबर देखते हैं। क्या देखते हैं? 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। तो यह संबंधित है किस विकास से? यह जो संबंधित है किस विकास से? संवेगात्मक विकास से, सामाजिक विकास से, संज्ञानात्मक विकास से, शारीरिक विकास से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखेंगे हम 54, इसमें हम देखेंगे 10 नंबर है। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? संवेगात्मक विकास से। क्या हो जाएगा? संवेगात्मक विकास से होगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा संवेगात्मक विकास की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखते हैं कि संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। हर अवस्था में क्लास जब ले रहे थे तो आपको बता दिए थे कि हर अवस्था में संवेगात्मक विकास होती है। तो ये होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा हिंट्स ले लीजिए। यानी कि संवेग मतलब क्या होता है? अंदर से गति करना या उत्तेजित करना। ठीक है, अर्थ जो होती है उत्तेजित दशा से लेते हैं। हर अवस्था में अलग अलग संज्ञानात्मक विकास होती है। संवेग को भी बताए थे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो संवेग के बारे में बताए थे कि
बुरे संवेग यानी कि निंदनीय और अनिंदनीय होती है, ठीक है। निंदनीय और अनिंदनीय संवेग होती है। तो निंदनीय संवेग में क्या क्या आता है? क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय आदि आता है। फिर से इसको समझ लीजिए, निंदनीय क्या, निंदनीय और अनिंदनीय, ये दोनों संवेग जो है अलग अलग होते हैं। निंदनीय संवेग जो है वो क्या क्या होता है? क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, भय आदि जो होते हैं। और अनिंदनीय, इसमें क्या लगा दीजिए? अनिंदनीय, यानी कि अच्छे संवेग जो होते हैं वो होते हैं प्रेम, हर्ष, आनंद, करुणा, दया होते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? क्या है? कौन सा एक उचित है? तो उचित कौन सा है इसके बारे में देखते हैं। तो विकास जन्म के समय प्रारंभ होता है और समाप्त होता है, गलत है। विकास जन्म के समय प्रारंभ होता है और क्या होती है? जन्म के पहले यानी कि गर्भकालीन अवस्था से ही विकास शुरू होता है और क्या होती है? मृत्यु पर्यंत चलती रहती है, मरणोपरांत चलती रहती है। सेकेंड नंबर है सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है, ये सही है आपका आंसर। विकास एकल आयामी होता है? नहीं। विकास क्या होता है? बहुआयामी होता है। विकास पृथक यानी कि अलग होता है? नहीं, विकास पृथक भी नहीं होता है। विकास अंतर संबंधित होते हैं एक दूसरे अवस्था से, एक दूसरे विकास यानी एक दूसरे स्टेज से। तो इसके लिए 2 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे आते हैं। शैशवावस्था में सीखने की गति और विकास की सीमा अन्य अवस्था की तुलना में अधिक है। यह कथन किसका है? क्या है यह कथन किसका है? तो यह कथन वाटसन का है। यह कथन किसका है? तो यह कथन वाटसन का है, ठीक है। वाटसन ने एक और परिभाषा दिया था कि तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे वो बना सकता हूँ जो मैं बनाना चाहता हूँ। यह भी कथन किसका है? वाटसन महोदय का ही है। चलिए अब हम आगे आते हैं 13 नंबर। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यानी कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किस मनोवैज्ञानिक ने किया? तो किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? रुडोल्फ गोयकल ने किया था। कौन सा? रुडोल्फ गोयकल ने किया था। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर, ठीक है। देखिए, मानव को जो भी कुछ बनना होता है, बना होता नहीं है, क्या होगा? बनना होता है, ठीक है। बनना होता है वहाँ यानी कि वो वहाँ पर आरंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है, वहाँ पर नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? मानव को जो भी कुछ बनना होता है वो क्या होता है? आरंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है। अंकित मनोवैज्ञानिक है, मतलब कि यह किसका कथन है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? तो 14 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? फ्रायड का। क्या? फ्रायड हो जाएगा। इसका राइट आंसर फ्रायड हो जाएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। वीर पूजा की भावना किस अवस्था की विशेषताएं हैं? तो वीर पूजा की भावना है वो किस अवस्था की है? तो एडोलेसेंस यानी कि एडोलेसेंस मतलब कि किशोरावस्था की यह विशेषताएं हैं। इनकी अन्य विशेषताएं भी हैं। वीर पूजा की जो भावना है तो इसका ऑप्शन देखते हैं। बाल्यावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था नहीं होगा, क्या होगा? किशोरावस्था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रौढ़ावस्था भी नहीं होगा। अब हम देखते हैं कि किशोरावस्था की अन्य भी क्या है? विशेषताएं हैं। तो उसकी विशेषताएं क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखिए, इसकी विशेषताएं जो है किसी को अपना आदर्श मानना, ईश्वर व धर्म में विश्वास करना, काम शक्ति में परिपक्वता, स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ये सब जो है किशोरावस्था की क्या विशेषताएं हैं। देखिए, जन्म के समय नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? क्या? जन्म के समय नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या, तो हड्डियाँ जो होती है एक एडल्ट यानी कि वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या तो 206 होती है, लेकिन नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी हो जाती है? तो हड्डियों की संख्या कितनी रहती है? पहले 270 रहती है। उसके बाद में जब मनुष्य वयस्क होता है तो उसकी हड्डियाँ ज्वाइंट होकर एक दूसरे से जुड़कर कितनी हो जाती है? 206 हो जाती है। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 270 हो जाएगा, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि 17 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशु के हृदय का धड़कन 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? किसका? नवजात शिशु का। तो देखिए, नवजात शिशु का जो हृदय का धड़कन होता है 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। लेकिन वहीं एक वयस्क मनुष्य का धड़कन जो होती है 1 मिनट में क्या होती है? 72 बार धड़कती है। लेकिन बाल्यावस्था में लेते हैं तो बाल्यावस्था में क्या होती है? बाल्यावस्था में 12 वर्ष की आयु तक, देखिए सभी बातों को समझिए, नवजात शिशु में हृदय का धड़कन जो होता है 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। वहीं वयस्क मनुष्य में 1 मिनट में 72 बार। वहीं बाल्यावस्था में यानी कि 12 वर्ष के दौरान 12 वर्ष तक की अवधि तक बालक में
1 मिनट में 85 बार धड़कन धड़कती है। हृदय की धड़कन क्या होती है? धड़कती है। चलिए हम आगे देखते हैं। किस अवस्था में शिशु के संवेग जो होते हैं अनिश्चित होते हैं? क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। तो अनिश्चित किस अवस्था में होते हैं? तो देखिए, बाल्यावस्था नहीं होगा, शैशवावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शैशवावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरावस्था गलत होगा, प्रौढ़ावस्था गलत होगा। अब हम आगे देखते हैं 19 नंबर। तो 19 का राइट ऑप्शन क्या है? निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य हैं? तो क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान क्या होती है? भूमिका एवं व्यवहार के बारे में जानकारी सबसे ज़्यादा कौन प्रदान करती है? तो देखिए, प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था जो होती है वह 6 से 9 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, तो भाई बहन एवं अध्यापक ये नहीं होगा, अध्यापक एवं साथी नहीं होगा, साथी एवं माता पिता नहीं होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर? माता पिता एवं भाई बहन। इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, चलिए हम 20 नंबर पे आते हैं। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल है। प्रारंभिक बचपन का काल कैसा है? कम महत्वपूर्ण तो गलत, अमहत्वपूर्ण ये भी गलत, निरपेक्ष ये भी गलत। सबसे राइट आंसर, राइट ऑप्शन क्या है? अति संवेदनशील। सबसे अच्छा हो जाएगा अति संवेदनशील। ठीक है, अब हम उसके आगे देखते हैं। 21 नंबर देखते हैं। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषा के विकास के लिए देखिए, भाषा का जो विकास होता है गर्भकालीन अवस्था में नहीं होती है, यानी कि भाषा का विकास जो है जन्म के पश्चात होती है। ठीक है, तो 21 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य अवस्था का काल नहीं, वयस्क अवस्था नहीं, जन्म पूर्व का समय नहीं। जन्म के पूर्व का जो समय होता है गर्भकालीन अवस्था होती है। तो गर्भकालीन अवस्था में क्या होती है? भाषा का विकास नहीं होता है। तो प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है वहीं भाषा के लिए क्या होती है? सबसे संवेदनशील अवस्था मानी जाती है। इसका आंसर राइट 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं। विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ क्या है उसके बारे में आप समझिए। तो इसका 1 नंबर ऑप्शन है परिवर्तनों का उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये भी गलत हो जाएगा। अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, ये सही हो सकता है। परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप, परिपक्वता यानी कब आती है? किशोरावस्था के दौरान आती है। लेकिन विकास क्या होता है? जन्म के पूर्व यानी कि गर्भकालीन अवस्था से ही शुरू होती है। तो क्या होगा? अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाली परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला जो है ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे हम आते हैं। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास की परिभाषा का अध्ययन क्षेत्र है जो मानवीय सामर्थ्य में परिवर्तन का परीक्षण करता है। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 23 का 1 नहीं होगा। जीवन अवधि के दौरान व्यवहार की व्याख्या ढूंढेगा, ये भी नहीं होगा। बच्चों की वयस्क तथा वरिष्ठ नागरिकों के साथ तुलना करना, ये भी नहीं होगा। तो इसका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 4 नंबर देखते हैं। किसी बच्चे के संज्ञानात्मक, सामाजिक तथा दूसरे सामर्थ्य के क्रमिक विकास के लिए उत्तरदायी होगा, ये हो सकता है 4 नंबर। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को चुनना है आपको। तो विकास वंशानुगत और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, यह कथन गलत हो सकता है कि सही है? अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे। दूसरा कथन है विकास परिपक्व एवं अधिगम पर आधारित होता है, सही है। देखिए, प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती है। उसके आगे देखते हैं विकास परिवर्तन एवं एक सीधी रेखा में आगे जाती है। इसका राइट आंसर हम देखिए, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा? तो राइट आंसर इसका देख लेते हैं कि विकास एक परिवर्तन। देखिए, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। जो क्या है? विकासात्मक परिवर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाते हैं, ये ऑप्शन 4, ये बाकी तीनों सही है, ये गलत है। लेकिन इसका जो राय इसका ऑप्शन के अकॉर्डिंग होना चाहिए विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक मापन हो सकता है, ये आपका गलत है। देखिए, विकास जो होता है परिमाणात्मक इसमें होना चाहिए, जो परिमाणात्मक मिस्टेक से नहीं हो पाया है। विकास जो होती है परिमाणात्मक नहीं होती है, विकास परिमाणात्मक एवं गुणात्मक दोनों होती है। ठीक है, वृद्धि जो होती है वो क्या होती है? परिमाणात्मक होती है, जिसे मापा या तोला जा सकता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। 25 नंबर देखते हैं। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ती है। क्या होती है? विकास डैश से डैश की ओर बढ़ती है। तो
57 का जो राइट आंसर है वो देखते हैं। जटिल से कठिन की ओर, ये क्या होगा? नहीं होगा। आगे है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये भी नहीं होगा। उसके आगे देखते हैं साधारण से आसान की ओर, ये भी नहीं होगा। लेकिन क्या होगा? लेकिन इसका राइट आंसर 4 में क्या है? सामान्य से विशिष्ट। तो इसका क्या हो जाएगा? विकास जो होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ती है। इसके बारे में भी हमने बताया था कि सामान्य से विशिष्ट की ओर कैसे बढ़ती है, उसके बारे में थोड़ा सा जब मैंने क्लास लिया था तो इसका डिस्क्रिप्शन में बताया था कि बच्चे अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले क्या करता है? बालक इधर से उधर हाथ मारता है या फिर फैलाता है हाथों को, या फिर फैलाने की कोशिश करता है। इसी तरह शुरू में नवजात शिशु में उसके सभी अंग प्रत्यंग क्या करते हैं? भाग लेते हैं। यानी कि जैसे वो क्या करता है? रेंगता है, रेंग के चलता है, फिर अपने हाथों से किसी भी चीज़ को पकड़ता है। धीरे धीरे जब उसका विकास होने लगता है, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जब आगे बढ़ती है, तो अपने हाथों को, सिर्फ अपने हाथों को फैलाकर क्या करता है? किसी भी सामान को पकड़ लेता है। तो क्या होती है? विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ यह है कि सीटेट का ऑनलाइन क्लास क्या है? स्टार्ट है गूगल मीट पे। एक बिल्कुल फ्री क्लास है। जो भी अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। इस दोनों नंबर में किसी भी नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। आपको गूगल मीट पे ऐड किया जाएगा, लिंक दिया जाएगा, जिसके कारण आप क्या कहोगे? आप क्लास का लाभ उठा सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, क्लास कीजिए। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।